गर जाग सके तो जाग रे, क्यों तेरी बढ़िया बनेगी संतन के संग। पकड़ लो क्या संत भगवान के चरणों को, बढ़िया बनेगी, आनंद में रहेंगे। अच्छा, संतों को कभी दुखित होते हुए देखा है? हमेशा प्रसन्न रहते कि हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। मुश्किल में जुदा रहना, मुश्किल में जुदा रहना, ये संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। संत भगवान सदैव आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय लिया है और हम सभी ने लोगों का आश्रय लिया है। हमने लोगों से उम्मीदें की हैं, लोगों पर भरोसा किया है, लोगों से मांगा है। और एक बात आज अपने जीवन में एक सूत्र बांध लो, अगर मांगना है तो भगवान से मांगो, अगर मांगना है तो श्री ठाकुर जी से मांगो, क्योंकि आप जिस व्यक्ति से मांग रहे हैं उस व्यक्ति को भी देने वाले वो भगवान ही हैं। तो फिर बीच से घूम फिर के क्यों जाना महाराज, डायरेक्ट पहुंचो मालिक के पास, उनसे मांगो। आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊं। एक मंदिर के सामने दो भिखारी बैठते थे प्रतिदिन, दो भिखारी, एक दाएं तरफ दूसरा बाएं तरफ। तो जो दाएं बैठता था भिखारी, वो जो उस महल के उस समय के जो राजा थे उनका गुणगान किया रहता था। हमारे राजा बड़े दानी हैं, बड़े अद्भुत हैं, संत हैं, ये हैं वो हैं, उनका गुणगान किए रहता। लेकिन जो दूसरा वाला था वो भगवान से मांगता था, भगवान कभी मेरे ऊपर भी कृपा करो। और ये मालिक से मांगता था, राजा से मांगता था, किसी ना किसी दिन राजा की नजर मेरे ऊपर पड़ेगी और भंडार भर देंगे हमारा। एक दिन राजा साहब आए और जितने भिखारी बैठे थे सबको जो भी देना लेना था दिया। जब उस भिखारी को देखा, राजा ने पूछा, भाई ये कौन है, मेरा बड़ा गुणगान करता है। गुप्तचरों ने भी मुझे बताया ये कौन है। बताया महाराज आपकी बड़ी प्रशंसा करता है, बड़ा प्रशंसक है आपका, आज के टाइम में कह ले तो आपका फैन है। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुए, महल में गए और राजा ने कहा एक काम करो, एक बड़ा सा पात्र लिया और उसमें खूब सारी मिठाइयां भरवाई, बड़ी बड़ी खूब भर के, और उस मिठाई को रखने से पहले ढेर सारे सोने के सिक्के, हीरे, मोती, जवाहरात सब भर दिया उस पात्र में और ऊपर से मिठाइयां रख दी और कहा एक काम करो, ये पात्र पूरा ले जा करके उस भिखारी को दे दो। दूत आए और उस भिखारी को दे दिया जो दाहिने तरफ बैठता था, जो मालिक का गुणगान करता था। जो उनके गुप्तचर आए, जो उनके दास आए, जो सेवक आए, उन्होंने कहा भाई महाराज ने तुम्हारे लिए स्पेशल भिजवाया है। ये भिखारी देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, देखो देखो हमारे मालिक ने हमारे लिए मिठाइयाँ भिजवाई हैं, आज तो मैं भरपूर खाऊंगा, आज मैं भरपेट खाऊंगा, बड़े दिनों से खाया नहीं मैंने। भरपूर खा लिया, मिठाइयाँ खूब खा लिया, और जब पूरी मिठाई खा लिया
तो जो बचा था अब उससे नहीं खाया गया, तो जो बाएं तरफ भिखारी बैठा था उस भिखारी को उसने वो पूरा पात्र दे दिया और कहा एक काम करो, जो बची मिठाइयाँ हैं तुम खा लो और जिसे भी देना हो तुम दे दो। देखो देखो, मैं कहता था ना कि मेरे मालिक की प्रशंसा करो, आज मेरे मालिक ने मुझे इतना कुछ दे दिया, इतना खिला दिया, और तुम्हारा मालिक भगवान भगवान करते रहते हो, कभी सुनता है तुम्हारी? देखा है कभी आंखों से? बायां वाला जो भिखारी था, जब उसको पात्र मिल गया, लेके अपने घर चला गया और जब देखा तो उन मिठाइयों के बाद ढेर सारे सोने के सिक्के भरे पड़े थे, हीरे मोती जवाहरात। अब कई किलो सोने चांदी हीरे मोती उसके घर में आ गए। अब उसे भिखारी, वो भिखारी कहाँ रह गया, अब तो वो राजा बन गया। बड़ा प्रसन्न हुआ। अगले दिन उस राजा के दूत आए और देखा तो एक जो दाहिने तरफ वाला भिखारी था, जो मालिक की प्रशंसा करता था, वो वही भिखारी बन के बैठा था, लेकिन जो बाएं तरफ वाला भिखारी था वो दिखा नहीं। पूछा गया कि भाई वो कहाँ गायब है? तो पता चला, जब दूतों ने पूछा भाई उसमें महाराज ने तुम्हारे लिए सोने के सिक्के भरवा करके रखे हुए थे, तुम्हें मिले और मिलने के बाद भी तुम भिखारी बन के बैठे हो। उसने कहा कौन से सिक्के, कौन से सोने चांदी हीरे मोती? हमने तो देखा ही नहीं, हमने तो मिठाइयाँ खा ली और बाकी का जो बचा हमने उसको बाएं वाले को दे दिया। कहा सब दे दिया? कहा सब दे दिया। कुछ था क्या? कहा महाराज उसमें तुम्हारे पूरे जीवन की संपत्ति भरी थी, तुम्हारा कई पुस्तक खाता बैठ के, लेकिन तुमने उसको दे दी। राजा के पास से बात पहुंची। राजा से जाकर के जब दूतों ने कहा महाराज जिस भिखारी को आपने दिया वो सोने चांदी नहीं मिले, जो बगल में भिखारी बैठा था उसे मिले। उस दूसरे भिखारी को बुलाया गया और उससे पूछा गया तुम्हें कैसा लग रहा है? उस भिखारी ने कहा महाराज जो मेरा मित्र सामने बैठता था वो आपसे मांगता था और मैं जब बैठता था तो मैं राम से मांगता था। प्रभु मैं ये जानता हूँ कि देने वाले तो मेरे राम ही हैं, तो मैं आपसे क्यों मांगने जाऊँ, क्योंकि आपको भी तो मेरे राम ने ही दिया है। अर्थात मांगना है, अगर जुबान खोलनी है, अपनी बात कहनी है, अपने दुख बताने हैं, अपनी कोई परेशानी बतानी है, अपनी कोई समस्या बतानी है, तो भगवान के चरणों में बैठ करके 2 घंटे बैठ करके खूब बातें करिए, अपनी सारी परेशानी बताइए। क्योंकि दुनिया वालों से अगर अपनी परेशानी बताएंगे, लोग आपका उपहास करेंगे, लोग आपका मजाक बनाएंगे, आपकी कोई सहायता नहीं करने वाला। लेकिन अगर रघुनाथ जी के चरणों में बैठ करके, भगवान शंकर के चरणों में बैठ करके, मैया के चरणों में बैठ करके अगर आप अपने दुख भरी कहानी बताएंगे, तो भगवान तो अकारण ही कृपा करते हैं, हम पर भी अवश्य कृपा करेंगे। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की।